साथियों नमस्कार। जैसा कि हमारी 15-20 मिनट पहले बात हुई थी कि आज हरियाणा में बीजेपी की सरकार तीसरी बार क्यों आई, किसकी कमी रही, कांग्रेस पार्टी का क्या मिसमैनेजमेंट रहा। मैंने सभी साथियों को बोला था कि मैं 11 बजे लाइव आऊंगा। ठीक मैं 2-3 मिनट लेट हो गया। साथियों, मेरी समझ के अनुसार, मेरी पॉलिटिकल एनालिसिस के अनुसार, मेरे रिसर्च के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मेरे रिसोर्स के अनुसार, इसके पीछे कई सारे साथी कह देते हैं कि शैलजा जी के बारे में नारनौंद की रैली में कुछ गलत बोला गया। साथियों, अकेला वो एक कारण नहीं है। अगर इसके आप गहराई में जाना चाहेंगे तो सबसे पहला कारण, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल के समय में या पुराने इंडियन नेशनल लोकदल के समय में जो जय जयकार करने वाले साथी होते थे, जो किलकारी मारने वाले साथी होते थे, वो वर्तमान में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस के साथ है। एक कारण। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जिन सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में थी वहां की मिसमैनेजमेंट कांग्रेस के द्वारा। दो कारण। तीसरा कारण, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और स्वयं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा। तीसरा कारण, कांग्रेस में यूनिटी ना होना। और चौथा कारण, कांग्रेस के साथी सिर्फ जो बोलने वाली वोट थी, जो दिखने वाली वोट थी, जो जय जयकार करने वाली वोट थी, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाया। और जिस प्रकार से जो नॉन जाट वोट थी, जो आज 75% हरियाणा के अंदर है, उनका ध्रुवीकरण करने के लिए, उनका पोलराइजेशन करने के लिए बीजेपी की जो माइनर मैनेजमेंट थी, अगर सही रूप में मैं कहूं तो ये बीजेपी नहीं जीती, ये कांग्रेस की मिसमैनेजमेंट हारी है और बीजेपी का माइनर मैनेजमेंट जीता है। उन्होंने जिस प्रकार से एक एक बूथ पर ये एनालिसिस किया कि इस बूथ पर सपोज करो 1000 वोट है और बीजेपी को सपोज करो उनमें से 250 ही वोट आने हैं, 750 वोट खिलाफ जाने हैं। वो 750 वोट किस किस पार्टी को जाने हैं, किस किस बरादरी के जाने हैं, कितने पढ़े लिखे लोगों की वोट जाने हैं, कितनी अनपढ़ लोगों की वोट जाने हैं, कितनी यूथ की वोट जाने हैं, कितनी महिलाओं की वोट जानी है, कितनी बेरोजगारों की वोट जानी है और किस जाति की वोट जानी है। और वो जाति की वोट अगर बीजेपी को ना पड़ पाए तो किस पार्टी को, किस निर्दलीय को, किस इंडिपेंडेंट को, किस एक्स्ट्रा पर्सन को वोट कैसे आ जा सकती है। बीजेपी ने वहां पे श्याम दाम दंड भेद के सारे सूत्र को अपनाया और कांग्रेस और कॉन्फिडेंस होके 55, 60 और 65 की बात करते करते आज कांग्रेस की ये हालात है। साथियों, अगर मैं ज्यादा कहूं तो जिस प्रकार मैं एक इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के नाते आज नहीं बोल रहा, मैं एक साधारण आम वोटर के नाते बोल रहा हूं। हमारी पार्टी के नेता भी चौधरी अभय सिंह चौटाला को आज हो सकता है इलाहाबाद की जनता हराने के बाद आज पश्चाताप ना कर रही हो, लेकिन आने वाले 1-2-3 महीने वो भी पश्चाताप करेगी। जिस प्रकार से बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के ही किसी स्थानीय नेता ने 20 करोड़ रुपए खर्च करके वहां पे 15 से 17 हजार वोटों का मैनेजमेंट किया, पैसे पे आधारित, और हमारे नेता ने और कॉन्फिडेंस के नाते कि हम वहां से 20,000 वोटों से जीत रहे हैं, उस बात को मैं नजर नहीं रखा। इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस ने और कॉन्फिडेंस के नाते आज हरियाणा में ये हालात पैदा कर दिए। तो साथियों, अगर मैं ज्यादा कहूं तो उसका ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा, यहां पर आज 10 साल के बाद भी जिस प्रकार के से कांग्रेस की मिसमैनेजमेंट के कारण 10 साल से जो कांग्रेस का हार्ड वर्कर सरकार आने की बाट जो रहा था, वो अगले 5 साल ही नहीं, अगले 10 साल के लिए पश्चाताप करेगा। उसके पीछे कारण है, क्योंकि अगले 5 साल के बाद तो 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा और हरियाणा के अंदर सीटों में जो बढ़ोतरी होनी है,
कितनी विधानसभाएं बढ़ेंगी, कौन सा गांव किस विधानसभा में लगेगा और किस गांव के कितने वोट हैं। मेरा मोटा मोटा कहने का साथियों आपको एक ही तात्पर्य है कि हम आपस में एक भाईचारा खराब कर लेते हैं कि भाई फला साथी ने उसकी वोट डाली, फला साथी ने उसकी वोट डाली। ये सारे नेता हारने के बाद भी एक हैं, जीतने के बाद भी एक हैं। आपने देखा होगा एक आध नेता के पुत्र को छोड़ के मैक्सिमम नेताओं के आज पुत्र क्यों जीते हैं, क्योंकि ये सब इंटरनल मिले हुए लोग हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो आदमपुर का जो किला 56 ईयर से नहीं ढह पाया था, आज वो एक ऐसे रिटायर्ड आईएएस ने ढा दिया जिसने कमिश्नर रहते हुए हिसार के अंदर आदमपुर के लोगों को इतना तंग किया था, उन लोगों का कोई भी काम करने का प्रयास उस साथी ने नहीं किया। आज वो एक युवा साथी भव्य बिश्नोई के हरा के विधानसभा में एमएलए है। आज महेंद्रगढ़ के अंदर रामविलास शर्मा की टिकट काटने के बाद राव दान सिंह की कंफर्म सीट लग रही थी, वहां पे एक ऐसे साथी बन के आया जिसने संघर्ष किया है। आज अटेली के अंदर मुश्किल से राव इंद्रजीत अपनी बेटी की सीट बचाने में 2500 वोटों से कामयाब हो पाया। आज कांग्रेस के कदावर नेता वीरेंद्र सिंह का बेटा 36 से 39 वोटों के बीच में हार गया। आज 2 बार रिकाउंटिंग करवाने के बाद भी मनीष ग्रोवर जैसे सरीखे नेता, बीबी बत्रा जिसने कभी भी एक्चुअल रूप में जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास नहीं किया, वो जीत गया। जेपी दलाल जिसने लोगों के लिए भरपूर प्रयास किया, खासकर लोहारू के लोगों के लिए, आज वो एक नए समाज सेवी से हार गया। तो साथियों मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अभी राजनीति में लोगों की सेवा करना, समाज सेवा करना, लोगों के सुख दुख में साझा होना एक ही जीत का पैमाना नहीं है। जीत के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। हर विधानसभा के अंदर 20 से 30,000 वोट ऐसे हैं, अगर आपके पास पैसा है तो वो आपके साथ लास्ट मोमेंट पर खड़े मिलेंगे। जिस भी साथी ने इस विधानसभा में 20 से 30 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इलेक्शन के एक्सपेंस से एक्स्ट्रा वोट की मैनेजमेंट के रूप में खर्च किए हैं, आज वो साथी 10 से ज्यादा हरियाणा की इस विधानसभा के अंदर पहुंचे। तो ज्यादा डिस्क्राइब मैं करूंगा तो बहुत सारे साथी ऐसे भी कहेंगे कि आपकी पार्टी 2 ही सीट पे सिमट गई, आप बीजेपी को मुकाबले में नहीं मान रहे थे। बहुत सारे लोग या जितने भी एग्जिट पोल थे सारे कांग्रेस को भारी बहुमत से जिता रहे थे। इन सब बातों को छोड़ के भी साथियों में एक बात और आपको कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो प्राउड था, जो घमंड था, जो आम साथी का फोन उठाने पे भी वो ऐसे फील कराते थे कि मैं आपका फोन कैसे उठा पाऊं, मेरे पास तो 10 एमएलए के फोन की मिस्ड कॉल पड़ी है, मैं खुद भुगत भोगी हूं। मुझसे एक दिन तो नहीं, मेरे साथियों को कहा था दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, अगस्तीश राठी तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, मैं उसका फोन कैसे उठाऊं, मेरे पास तो देखो 12 तो वर्तमान एमएलए की मिस्ड कॉल आई हुई है, 10 पूर्व एमएलए की मिस्ड कॉल आई हुई है और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स की, उनका मैं फोन नहीं उठा पाया। तो जो भी साथी इस टाइप का, जिन साथियों ने व्यवहार किया है और जो साथियों ने सपने इस टाइप के पाले हुए थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, जिन साथियों ने जनता को गुमराह करने का प्रयास, आप एक बात देख लो साथियों, बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम फ्री सिलेंडर देंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम बुढ़ापा पेंशन इतनी बढ़ाएंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा हम किसानों को मुआवजा देंगे या लोन माफ करेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा हम बिजली माफ करेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा हम अच्छे अस्पताल बनाएंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा हम अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देंगे। उसके बाद भी बीजेपी फुल मेजोरिटी से सरकार के अंदर आ रही है। तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं, हरियाणा की जनता, ये जो हम लोगों को गोली दे के, गुमराह करके, झूठे लॉलीपॉप दे के, ड्राउन या झूठे वायदे करके हम सत्ता में आने का जो प्रयास करते हैं, आज हरियाणा का युवा, मैं इतना हरियाणा के अंदर घूमता हूं, बहुत सारे साथियों से मिलने का प्रयास हुआ और मैंने खुद बताया था बीजेपी को आप कमजोर मत मापना। हालांकि मैं बीजेपी के साथ नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा जो खुद का पॉलिटिकल एनालिसिस है, मेरा खुद का कोई रिसर्च है, उसके नजर मुझे पहले ही ऐसा एनालिसिस था कि बीजेपी कहीं न कहीं कांग्रेस को हराने में सक्षम है। और साथियों आज वो आपके सामने है।
तो मैं एक बार फिर आपको कहना चाहूँगा कि इन पॉलिटिकल पार्टियों में, इन नेताओं के बहकाव में आके हम अपना आपसी भाईचारा ना खत्म करें। हम अपना सौहार्द बढ़ाएं, भाईचारा बढ़ाएं, अपने काम पे ध्यान दें, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा पे ध्यान दें, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अपने परिवार पे ध्यान दें, अपने माँ बाप की सेवा पे ध्यान दें। ये बढ़ने के बाद भी आपका इतना भला नहीं कर सकते जितना आप अपने परिवार पे ध्यान देके अपने परिवार के ग्रोथ पे आप काम कर सकते हैं, उतना इन नेताओं का पीछे लोगों बढ़ के आप साथियों ज्यादा नहीं कर सकते। ये मेरा 20 साल का पॉलिटिकल एनालिसिस करा है। बाकी साथियों देर रात हो चुकी है, अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो क्षमा चाहूंगा। जय भारत, जय हिंद।